1 तारीख की, तो 1 तारीख सोमवार का अवसर, और उस दिन तिथि जो है वो नौमी तिथि है। भाद्रपद का महीना चल रहा है, नौमी तिथि है, और शास्त्रों के दृष्टिकोण से इसको वो नौमी विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु की उपासना करने का बहुत विशेष दिन माना जाता है। महालक्ष्मी के व्रत चल ही रहे हैं इसमें, और ऐसे में महालक्ष्मी के व्रत के साथ साथ किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं। ये पहला दिन जो विशेष तौर पर है, 1 तारीख का जिन दिन है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि बहुत सारे विचार सही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रह की स्थिति हल्की है। चंद्रमा जो है ना कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन जो विचार मन में आ रहे हैं, यदि उसको थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करें, थोड़ा उस पर ध्यान ज़्यादा दोगे, तो वो आपका विजन को क्लियर करते दिखाई देंगे। 2-3 दिन में जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे विचार समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में आए, और वो कहीं ना कहीं ठीक थे। इस बात का ध्यान रखना, नुकसान नहीं देंगे, ठीक देंगे। चाहे आपको उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों की गणना इस प्रकार की चल रही है, तो चीज़ों को सही समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, आरंभ हुए, 1 दिन हुआ है उनको आरंभ किए हुए, उसका विधान सही समझकर आप उस पर भगवती पर ध्यान देने का प्रयास करें। देखिए, आपके करने से बहुत कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बाहुबल से ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, आपके बाहुबल की आवश्यकता है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य के साथ साथ भगवान के उस दिव्य प्रयोग का भी आपको कार्य करना चाहिए। तो उस भाग्य को बढ़ाने के लिए रास्ता करना चाहिए। भाग्य कर्म से ही भाग्य बनता है। बिल्कुल ठीक बात आप समझ रहे हैं, जो आपके मन में विचार आ रही है हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कर्म कौन सा हो, महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से आपके लिए कल्याण करने के योग बनाने वाले हैं, वो भी तो आपको समझना चाहिए। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, 1 दिन पहले ही आरंभ हुए हैं, और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो विशेष तौर पर, यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है, और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा। ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं।